खबर शामिल करते चले सरगोदा से, जहां फलस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ सरगोदा में एक शख्स तपती धूप में खड़ा एहतजाज कर रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं बिग न्यूज की नुमाइंदा अलीशा से। जिलीशा, बताइएगा मजीद क्या कहना था उस शख्स का? जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ सरगोदा की मेन शाहराह जिम खाना क्लब। मेरे इस सीधे हाथ पे जिम खाना क्लब रोड है। यहाँ पे चिलमिलाती धूप है, इतनी गर्मी है कि इस टाइम सरगोदा शहर का टेम्परेचर शायद 48-50 पे पहुँच चुका है। इस टाइम मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि एक नौजवान हाथ में प्ले कार्ड लिए इस शदीद गर्मी और शदीद धूप के आलम में यहाँ रोड पे प्रोटेस्ट कर रहा है। तो मैंने रुका, मैंने सोचा कि इनसे पूछती हूँ कि आखिर इनके साथ क्या मसला है और ये अनोखा एहतजाज किस लिए कर रहे हैं कि इतनी धूप और चिलमिलाती गर्मी में हाथ में प्ले कार्ड लिए हुए ये यहाँ पे एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो आइए इनका मसला इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि ये अजीब तरह का एहतजाज किस लिए कर रहे हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ से गुजरी थी तो मैंने देखा कि इतनी तेज़ गर्मी है यहाँ पे कि टेम्परेचर इतना हाई लेवल पे है कि मतलब जान निकल रही है। तो आपने हाथ में प्ले कार्ड उठाए हैं और एक अनोखा अजीब किस्म का आप एहतजाज कर रहे हैं। तो आप ज़रा बताएंगे कि आपने ये प्ले कार्ड हाथ में किस लिए पकड़े हैं? देखें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं और जिस्म के एक हिस्से में अगर दर्द होता है तो पूरा जिस्म दुखता है। आपने गर्मी की बात की है, मेरे ख्याल में ये गर्मी जहन्नम की गर्मी से कुछ भी किसी लेवल पे भी नहीं है ये। तो मेरे लिए यहाँ पे खड़े होना, सॉलिडेरिटी शो करना, जबकि दुनिया के ज़ायनिस्ट गलीज लोग वो मेरे मुसलमान बच्चों को, माओं को, बहनों को, भाइयों को शहीद कर रहे हों और साथ में हमें वो ताने ये दे रहे हों कि खैबर तुम्हारा आखिरी चांस था। तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, अगर खैबर हमारा आखिरी चांस था तो 27 फरवरी 2019 उस वक्त वो जो तुम्हारा पायलट हमने पकड़ा है वो चांस किस खाते में लेके जाओगे? तो मैं ये कहता हूँ कि मुस्लिम उम्मत OIC का जनाजा निकला है परसों। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था, मैं ये समझ रहा था कि अगर सऊदी अरब ने कॉल की है तो देयर मस्ट बी समथिंग डिफरेंट गोइंग टू हैपन। लेकिन हुआ क्या? हम जी मजम्मत करते हैं वज़ीर ख़ारजा और ये जो हमारे कुरैशी साहब हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने आके एक मस्करे वाले अंदाज में कंडेम्ड कर दिया है। हमें ये कंडेमनेशन नहीं चाहिए। अगर तुम खुसरे हो गए हो, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है तो जहाद का ऐलान करो, मैं जाऊंगा और मेरे साथ लाख हो जाएंगे। तुम हम जैसे नौजवानों को इस FATF और FATF पता नहीं जो भी है इसके चक्कर में डाल के तुम हमें बेगैरत बना रहे हो और पूरी दुनिया को बता रहे हो कि हम सारे मुसलमान बेगैरत हैं। बेगैरत तुम हो जो कुर्सियों पे बैठे हो। तो मेरे पास अल्फाज शायद नहीं हो कि ये मेरे ख्याल में इसराइल, मैं क्योंकि दूर थोड़ा रही हूँ, मुझे कल से न्यूज़ का पता नहीं है कि ये क्या मामला चल रहे थे, तो थोड़ा सा आप तफसील बता देना। देखें, जुम्मतुल विदा से लेके अभी तक इसराइल के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसकी मिसाल पूरी इंसान, इतना तो यजीद भी बुरा नहीं था जितना इसने बुरा किया, जितना ये जुल्म कर रहा है। यजीद से 1000 गुना ये ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। ये डायरेक्ट बच्चों के ऊपर बम फेंक रहे हैं। इसराइल के लोगों का पानी बंद कर दिया है। उनकी जो 570 मेगावाट की जो बिजली की उनकी मांग है उसकी बजाय सिर्फ 45 मेगावाट बिजली दी जा रही है। और हम तो सिर्फ उनकी प्रोडक्ट पे बाइकआउट नहीं कर रहे, हम उनकी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो एक पेप्सी नहीं छोड़ रहे। हम उनकी प्रोडक्ट का तब करें जब हम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक उनको दें। क्या हम नमाज पढ़ते हैं? क्या आज हम इस्लाम पे वाकई हैं या एक दूसरे को सिर्फ पढ़ाने के लिए इस्लाम को हम या अपने मफाद की खातिर इस्तेमाल करते हैं? हमें इस वक्त एक होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इस वक्त इसराइल को नीस्तो नाबूद करना वक्त की ज़रूरत है। अदरवाइज़ वो ग्रेटर इसराइल के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। उसमें उर्दन भी जाएगा, उसमें आपका लबनान भी जाएगा, शाम भी जाएगा, इराक आधा जाएगा, आधा शुमाली आपका सऊदी अरब जाएगा, मिस्र का सराय सीना जाएगा और आपका इस्तांबुल जाएगा। इसका निशाना तो मस्जिद अक्सा है ना। और मस्जिद अक्सा को अगर वो हमारे किबला अव्वल को शहीद करते हैं तो मेरे ख्याल में 57 मुल्क जो हैं इनको गैरत से डूब के मर जाना चाहिए, बल्कि इनके हुक्मरानों को डूब के मर जाना चाहिए जो हम जैसी अवाम को भी आगे नहीं आने देते और वो
अमेरिकन टुकड़ों पे पल रहे हैं। ये इनकी सारी पॉलिसी कुत्तों की तरह की है। गुस्सा अपनी जगह, अफसोस अपनी जगह, लेकिन बात हक की है, बात सच की है। मैं भी अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाती हूँ, मैं भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती हूँ, क्योंकि मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि एज़ आ मुसलमान होने के नाते मैं भी अपना रिकॉर्ड और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाऊँ। बिल्कुल ये जो दिल से बातें निकलती हैं असर रखती हैं। एज़ आ मुसलमान होने के नाते हम प्रोडक्ट जो है वो बॉयकॉट कर सकते हैं, हम उनकी कोई भी अशिया इस्तेमाल करने से बाज आ सकते हैं। हर बंदा अपने अपने तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकता है, लेकिन ये लड़का नौजवान है और इतनी धूप में और इतनी गर्मी में ये अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो मुझे आप इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया निशा तफसीलात से आगाह करने का।